अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज इंशाल्लाह हम बनाएँगे अमेज़न अकाउंट, उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सब के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे और ए टू ज़ी हम अपना अमेज़न एफ़िलिएट अकाउंट बनाएँगे। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द स्क्रीन और हम इंशाल्लाह अमेज़न अकाउंट बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्या-क्या हमें चाहिए। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर है और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बनता, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। आप पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के ऊपर अमेज़न का अकाउंट बना सकते हो, ठीक है? इसके लिए हमें एक तो ये चाहिए कि हमारे पास शनाख्ती कार्ड हो, ठीक है? दूसरा हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर 1000 मेंबर्स हो कहीं भी, अ, फ़ेसबुक में हो या आपके फ़ेसबुक ग्रुप में हो या आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक हो, लेकिन आपके पास 1000 मेंबर होने चाहिए। 1000 मेंबर्स हमारे पास जो है वो होनी चाहिए। आपके कहाँ पर होनी चाहिए? ये ट्रैफ़िक है आपका कि आप यानी कि उनको उनके पास ऑर्डर कहाँ से लाओगे, ये आपको शुरू में उनको बताना होगा कि मेरे पास ये ट्रैफ़िक है या मेरे पास ये वेबसाइट है। अगर आप बिगिनर है, आपके पास ना ग्रुप है जिसके अंदर 1000 मेंबर है, ना आपके पास वेबसाइट है जिसके ऊपर 1000 ट्रैफ़िक है, तो उसका क्या तरीका है वो इंशाल्लाह मैं आपको अभी बताऊँगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है? तो ये 1000 ट्रैफ़िक वो दरकार है। दूसरी बात ये है कि आप अगर नए अकाउंट बनाते हो, तो वो अकाउंट वेरीफ़ाई तब तक नहीं होता जब तक आप उसके ऊपर 3 ऑर्डर्स नहीं लाते हो 180 दिन के अंदर, ठीक है? तो अब इंशाल्लाह उसके अंदर हम 2-3 दिन के अंदर हम 3 ऑर्डर्स लाना सीखेंगे और 3 ऑर्डर्स जब आते हैं, जो ऑर्डर्स हमारे अकाउंट से लगे होते हैं, जो एफ़िलिएट लिंक के थ्रू हमारे ऑर्डर्स किसी ने ख़रीदे होते हैं, तो जब वो अमेज़न उनको शिफ्ट करता है, उनकी डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद 12 दिन के अंदर उनका इंस्पेक्शन टीम आता है और वो देखता है कि ये जो आपने अकाउंट बनाया है, जहाँ से आप ट्रैफ़िक ला रहे हैं, उधर तो आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, जो अमेज़न ने मना किया है, अमेज़न की वायलेशन पॉलिसीज़ में आती हों, वो चीज़ें। तो आप उसको जब आपने ठीक किया हो और आपने 1000 आपके पास ट्रैफ़िक हो, अगर आपके पास 1000 ट्रैफ़िक नहीं है, तो वो भी देखते हैं कि अभी आप क्वालीफ़ाई नहीं कर रहे, तो आपका अकाउंट वेरीफ़ाई नहीं होता। अगर आपने उसके अंदर अपनी उसके उनके वायलेशन पॉलिसीज़ को हिट किया हो, तो वो आपका अकाउंट वेरीफ़ाई नहीं करते। लेकिन अगर आप 3 ऑर्डर्स लाते हो, वो आपके इंस्पेक्शन टीम आती है और आपके जो जहाँ से आपके ऑर्डर्स लगे हुए हैं, वो उधर के आपका सारा इंस्पेक्शन करती है और वो समझते हैं कि आपने कोई वायलेशन नहीं किया, आपके पास 1000 मेंबर्स भी है, तो वो आपका अकाउंट वेरीफ़ाई कर देते हैं। तो एक तो ये है कि हम 1000 ट्रैफ़िक बनाएँगे, उसके बाद हम ऑर्डर्स लाना सीखेंगे और अभी हम अकाउंट बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप अमेरिका के अंदर अकाउंट बना रहे हैं, तो हम अमेज़न एसोसिएट सेंट्रल लिखेंगे गूगल के अंदर ये कीवर्ड। अगर आप दुबई के अंदर बना रहे हैं, तो अमेज़न एसोसिएट सेंट्रल यूएई लिखते हैं हम। अगर आप केएसए के अंदर बनाते हैं, तो आप अमेज़न एसोसिएट सेंट्रल सऊदी अरबिया ये लिखते हो। लेकिन हाँ, चूँकि हम जो एफ़िलिएट मार्केटिंग आपको सिखा रहे हैं, हमारा ऑडियंस सारा अमेरिका के अंदर है। हम फ़ेसबुक के अंदर एक्सपर्ट है कि हम अमेरिका से ऑर्डर्स कैसे ला सकते हैं, हम अमेरिका के अंदर ट्रैफ़िक कैसे बना सकते हैं। तो मैं जो आपको बताऊँगा, मैं जो आपको सिखाऊँगा, वो मैं आपको अमेरिका के लिए अकाउंट कैसे बनता है, वो सिखाऊँगा। इस अमेरिकन अकाउंट से यूनाइटेड स्टेट्स वाले अकाउंट से आप यूएसए के अंदर कैसे यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के अंदर, कनाडा के अंदर और बाकी जो जितना भी यूरोप है सब के अंदर आप चीज़ें बेच सकते हो इसी एक अकाउंट से, ठीक है? तो लेट्स सी और हम देखते हैं कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ इन ये डिटेल्स के ऊपर, ताकि आपको सिखा सकूँ कि अमेज़न अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं अमेज़न एसोसिएट सेंट्रल, राइट? ये कीवर्ड मैंने सर्च कर दिया। ठीक है, अब हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो हमारे पास आता है अमेज़न एसोसिएट सेंट्रल, ठीक है? इस तरह हमारे पास ये एक अकाउंट है affiliatesprogram.amazon.com, ये एक अकाउंट है। अगर मैं यूनाइटेड लेट्स से मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर अकाउंट बना रहा हूँ अमेज़न एफ़िलिएट का, तो मैं क्या लिखूँगा? अमेज़न एसोसिएट्स ऑस्ट्रेलिया, ये कीवर्ड मैं यहाँ लिखता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? यह आएगा एफिलिएट प्रोग्राम डॉट अमेज़न डॉट कॉम डॉट ए यू। इस तरह से हर मुल्क का अपना एक वो होता है, डोमेन आपको नज़र आएगा। तो हम अमेरिका के अंदर जो बनाते हैं वो हमारे पास अमेज़न डॉट कॉम वाला ये है। अमेज़न के 3 अकाउंट्स होते हैं। एक ये एफिलिएट वाला अकाउंट होता है, एक हमारे पास अमेज़न सेलर सेंट्रल होता है जिसके अंदर आप अकाउंट बनाते हो और आप चीज़ें बेचते हो, चीज़ें इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रोडक्ट खरीदते हो और फिर वो अपना लिस्टिंग करते हो। मुख्तलिफ उसके तरीके हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट के मालिकान हैं वो अमेज़न एसोसिएट सेंट्रल से अमेज़न सेलर सेंट्रल से अकाउंट बनाते हैं और जो प्रोडक्ट के ख़रीदार हैं, जो बायर्स हैं, वो अमेज़न डॉट कॉम से प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। ये अमेज़न डॉट कॉम है, ठीक है? अमेज़न डॉट कॉम ये अमेरिका के अंदर अमेज़न डॉट कॉम के ऊपर चलता है। इस तरह ये यूके के अंदर अमेज़न डॉट यूके के अंदर चलता है, इस तरह चलता है, इस तरह ये डोमेन काम करता है और हर फ्रांस के अंदर अमेज़न डॉट एफआर, इस तरह हर मुल्क के अंदर अपना डोमेन
अमेज़न का आ जाता है, ठीक है? तो ये हमारे पास अमेज़न का बायर अकाउंट है। अभी यहाँ पर मैं साइन इन नहीं हूँ, ठीक है? यहाँ पर मेरा अकाउंट नहीं है और मैं अगर देखूँ यहाँ पर भी मैं अभी अकाउंट नया बनाने वाला हूँ सब के अंदर। अमेज़न सेलर सेंटर के अंदर तो मैं नहीं बनाऊँगा, लेकिन बायर अकाउंट और ये अमेज़न जब आप अमेज़न एसोसिएट वाला अकाउंट बनाते हैं, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली बन जाता है, बायर अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये वेलकम टू अमेज़न सेलर सेंट्रल, ये वो वाला अकाउंट है जिससे आप अमेज़न का सेलर सेलर सेंटर अकाउंट बनाते हो। तो अगर आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट है, तो आप उसी ईमेल के ऊपर अपना अमेज़न एसोसिएट अकाउंट ना बनाएँ, क्योंकि दोनों के अंदर अगर कोई मसला कर जाता है, तो ये सारा डेटाबेस एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड है और फिर आपके लिए मसला हो सकता है। तो जो भी आप अकाउंट बनाते हो अमेज़न एसोसिएट के लिए, तो अगर आपका सेलर सेंट्रल का अकाउंट है, तो आपने क्या करना है, उसके लिए अलग ईमेल सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर बनाना है, ठीक है? तब हम आ जाते हैं अमेरिका के अंदर अमेज़न एसोसिएट सेंट्रल अकाउंट बनाते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा आपके पास और यहाँ पर लिखा है साइन अप। अच्छा, जो चीज़ें मैं बेसिक बताऊँगा, तो अगर हमारे पास कोई ऐसे बंदे आते हैं जो कि शायद उनको इतना समझ नहीं है, तो मैं कुछ चीज़ें बहुत बेसिक लेवल पर बताऊँगा, क्योंकि कभी-कभार कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता। तो आपने इसको माइंड नहीं करना, ठीक है? तो हमारे पास ये साइन अप लिखा हुआ है, यहाँ पर साइन इन लिखा हुआ है। साइन इन उन लोगों के लिए होता है जो कि पहले उनका अकाउंट हुआ होता है और वो अपना ईमेल और अपना पासवर्ड देते हैं और अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं। लेकिन अगर किसी के पास अपना अकाउंट नहीं है और वो नया बनाता है, तो वो साइन अप के ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है? यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ है साइन इन, लेकिन हमने क्या करना है, नीचे लिखा हुआ है क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है? तो मैं एक नाम डालता हूँ यहाँ पर किसी शनाख्ती कार्ड से, ठीक है? और मैं ये बनाता हूँ, इस तरह मैं ईमेल अपना डालता हूँ। मैं एक नया ईमेल बनाया है और मैं इसको अ, यहाँ पर इससे अमेज़न अकाउंट खोलता हूँ, ठीक है? पासवर्ड मैं कोई भी चूज़ करता हूँ, ठीक है? ये अभी अकाउंट बन रहा है। अभी इसने ओटीपी जो है वन टाइम पासवर्ड वो भेजा है और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ अपने ईमेल से और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ताकि मेरा वेरिफ़िकेशन हो, ठीक है? तो ये ओटीपी आया है मेरे ईमेल के ऊपर और अभी मैं इसको यहाँ पर ऑथेंटिकेट करता हूँ, ठीक है? तो ये मैं यहाँ से खोलता हूँ अपना अकाउंट। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ खुलती है, ये आपने इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर ये आपसे पूछते हैं कि पाई नेम क्या है? जिस बंदे को हम पे करेंगे, जो बंदा जिसका पायनियर अकाउंट है, जिसका बैंक अकाउंट जिसके नाम पर होगा, उसका नाम क्या है जो कि आप इस जे अकाउंट बना रहे हो, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली वही नाम होना चाहिए जो आपका चेक के ऊपर यानी कि आपके बैंक के अकाउंट के ऊपर हो, तो ताकि फिर आसानी हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पर अगर आप नहीं हैं और आपका अभी पायनियर अकाउंट नहीं बना, तो आप अपना सीएनआईसी वाला जो नाम है एग्ज़ैक्टली वही यहाँ पर डाल दें, ठीक है? अभी मैं एड्रेस उठाता हूँ सीएनआईसी से, सीएनआईसी के ऊपर मेरा एड्रेस है। ये अकाउंट है। अच्छा, सिटी जो है वो हमारा का जो करीब आपका सिटी होगा, मैं यहाँ पर मिंगोरा डालता हूँ क्योंकि स्वात का सिटी जो है वो मिंगोरा है। कंट्री जो है वो पाकिस्तान है, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नंबर डालता हूँ। देखें, नंबर का इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर ओटीपी नहीं आता, तो इसके लिए हमारे पास हल है, वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। फ़िलहाल आप अपना पाकिस्तानी नंबर जो है यहाँ पर डाल दें। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स या किसी और जगह से हैं, तो आप कोई भी अपना नंबर डाल दो, उसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैं कोई ऐसा नंबर डालता हूँ जो कि मैंने पहले अमेज़न के लिए यूज़ ना किया हो। जैसे मैं डालता हूँ, मेबी आई हैव यूज़ दिस नंबर बिफ़ोर, लेकिन चेक करते हैं कि मैंने अगर यूज़ नहीं किया। हमारा जो प्रोविंस है वो केपीके है, ठीक है? और ज़िप कोड जो सवात का है, आपका जौन-सा भी इलाका हुआ आपने सर्च करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कबल सवात जो है उसका ज़िप कोड क्या है? आपका लेट्स से सवाबी है, आपका पंजाब है, मैं कहीं कौन-सा जौन-सा आपका जगह है उधर आपने गूगल पे लिखना है और उस जगह का नाम और ज़िप लिखना है, ठीक है? तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, 19 अ, 19,060 19,060, ठीक है? तो ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? लेट्स सी कि क्या कहता है ये हमें, ठीक है? तो अभी ये हम यहाँ पर आ गए नेक्स्ट टिप के अंदर। यहाँ पर जो इशू है वो ये है कि आपसे वो मांग रहा है कि वो वेबसाइट दो, वो जो जहाँ से आप हमें ट्रैफिक लाओगे, तो वहाँ का लिंक यहाँ पे हमें प्रोवाइड करो। तो देखो, हम अब नहीं है, हमारे पास कोई भी ट्रैफिक नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे?
इसके लिए हम ये करेंगे कि हम एक नया बिल्कुल फ़ेसबुक ग्रुप बनाएँगे। पेज यहाँ पर वर्क नहीं करता। हम क्या करेंगे, अपना एक फ़ेसबुक ग्रुप बनाएँगे और उस ग्रुप का लिंक हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 1000 मेंबर्स चाहिए, तो वो 1000 मेंबर हम कहाँ से लाते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपसे बात करता हूँ आपसे। लेकिन पहले जाते हैं अपने फ़ेसबुक के ऊपर और क्या बनाते हैं, फ़ेसबुक के ऊपर मैं गया और एक नया ग्रुप बनाता हूँ और ग्रुप के अंदर ग्रुप का नाम रखता हूँ ऐसा जिस पे अमेज़न ना हो। ये इनकी तरफ से वायलेशन है। अगले क्लास में हम इंशाल्लाह ये आपको बताएँगे कि अमेज़न की वायलेशन क्या है, क्या-क्या वायलेशन पॉलिसीज़ है, जो कि हमने नहीं करना। अगर वरना वो जो चीज़ें उन्होंने मना किया है वो हम नहीं करेंगे, वरना हमारा अकाउंट बंद कर देंगे। तो उसमें एक ये भी है कि आप ग्रुप के नाम के ऊपर ऐसा नाम नहीं रख सकते कि वो उसमें अमेज़न का लफ्ज़ हो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर अमेजिंग डील्स एंड डिस्काउंट्स, लेट्स से ये मेरा नाम हो गया ग्रुप का। और मैं इसकी प्राइवेसी को पब्लिक करता हूँ। प्राइवेट आपने नहीं करना, ठीक है? क्योंकि अगर आप प्राइवेट करते हो तो अमेज़न का टीम जब आएगा, इंस्पेक्शन टीम चेक करना होगा उसने कि आप कहाँ से ट्रैफ़िक ला रहे हो। तो जब आपका प्राइवेट ग्रुप होगा तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी, जब उसको एंट्री नहीं मिलेगी तो वो आपका ग्रुप चेक नहीं कर सकेगा, तो फिर वो आपका अकाउंट बैन कर सकता है, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पब्लिक करेंगे। तो मैंने अकाउंट ये बना दिया अपना फ़ेसबुक ग्रुप। इसके अंदर एक मेंबर है जो कि मैं खुद हूँ। अब इसके अंदर मेंबर्स कहाँ से लाएँगे वो इंशाल्लाह मैं अब आपको बताता हूँ। लेकिन पहले, सबसे पहले मैंने जब ये बनाया तो मैं इसका ये लिंक के ऊपर ये कॉपी करूँगा, या अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन है कि ये कहाँ मिलेगा, या तो फिर यहाँ शेयर लिखा हुआ है, शेयर के अंदर आप यहाँ पर लिखे कॉपी लिंक, यहाँ से आप लिंक उठाए और जाए और उधर पेस्ट कर दे, ठीक है? अच्छा, जब तक आपके 3 ऑर्डर्स नहीं आते तो अमेज़न का टीम आपके पास नहीं आता। तो इसलिए अब अभी अभी के लिए आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें तो 1000 मेंबर्स नहीं है, अब में क्या होगा? तो ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपने ऐड पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर ये नो के ऊपर क्लिक करना है। आर एनी ऑफ द ट्रैफिक सोर्सेज लिस्टेड अबव डायरेक्टली प्राइमरी एटसेट्रा 13, यानी कि ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है जो 13 एज से कम लोग हैं उनके लिए, उनमें तो कोई मसला नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो इसके बाद हम इसको कंफर्म करते हैं। फिर हमारे पास ये आता है, व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी, आप अपने स्टोर का क्या नाम रखना चाह रहे हैं? तो मैं स्टोर का नाम रखता हूँ, लेट्स से मेरा नाम ज़करिया है तो मैं रखता हूँ ज़की, ज़की स्टोर। लाइक मैं इस तरह नाम इसका रखता हूँ। टेल अस अबाउट द कंटेंट यू क्रिएट। तो हम इस एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ये जो हमारा मेथड है इसके हम ज़्यादातर वो चीज़ें बेचते हैं जिसके ऊपर डिस्काउंट लगा होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डील्स एंड कूपन्स। आप डिस्काउंट एंड डील्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो यहाँ पर, लेकिन इस तरह माना होना चाहिए कि हम डील्स और डिस्काउंट्स वगैरह भेज रहे हैं। यहाँ पर आपने दोबारा कूपन्स और डील्स वेबसाइट पे सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं वर्ड ऑफ माउथ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपने कैप्चा फिल करना है। तो ये हमारे पास 73 WS 57 ये मैं लिख दिया और यहाँ पर मैं एग्री करता हूँ इनके टर्म्स के साथ और मैं फिनिश करता हूँ, ठीक है? लेट्स कंग्रेट सैयद बादशाह, मैंने ये अकाउंट बनाया और ये एक यूनिक मेरा अकाउंट बन गया। गुड टू गो, बट एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। अब ये मुझसे कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, ये कह रहे हैं कि आपने टैक्स फॉर्म फिल करना है और आपने अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आपको आखिरी वीडियोज़ में बताएंगे कि आपने कौन से अकाउंट्स बनानी है, कौन से बैंक से अकाउंट बनाने हैं, फिर अमेज़न के साथ कैसे कनेक्ट करने हैं। लेकिन टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है? अब मसला ये है कि जब मैं इसके ऊपर अभी नाउ करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये मुझे कहता है कि ओटीपी भेजो, और अगर इसमें मैं पाकिस्तानी नंबर दिया हुआ है, पाकिस्तानी नंबर मैं अगर देता हूँ तो ये ओटीपी मेरे पास नहीं आता। तो इसके लिए मेरे पास क्या हल है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये जो अकाउंट है amazon.com, इसको यहाँ पर साइन इन करता हूँ। जो मैंने अभी अकाउंट खोला इसको मैं यहाँ पर साइन इन करता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर वो जो मैंने पासवर्ड लिखा था वो मैं यहाँ पर, देखो वो अमेज़न एसोसिएट सेंट्रल था और ये amazon.com है डायरेक्ट, सही है? लेकिन जब मैंने वो अकाउंट खोला तो यहाँ पर खुद ब खुद वो वाला आ रहा है, ठीक है? तो मैं इसको साइन इन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर मेरे पास ये अकाउंट हो गया, साइन इन हो गया, ठीक है? हमारा बायर अकाउंट साइन इन हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके जो अकाउंट की लिस्ट के ऊपर, इसके ऊपर, और मैं इसको चेंज करता हूँ, लॉगिन एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर नीचे आकर मैं टू स्टेप वेरिफिकेशन को टर्न ऑन करता हूँ ताकि मेरे मोबाइल के ऊपर मुझे कोड ना आए। यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ोन नंबर दो ताकि आपकी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑन हो जाए, लेकिन मैं ये करूँगा उनको कि मैं ऑथेंटिकेटर ऐप जो है उसको इस्तेमाल करूँगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है? मोबाइल के अंदर जाके आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है गूगल ऑथेंटिकेटर। प्ले स्टोर के अंदर जाना है, प्ले स्टोर के अंदर आपने लिखना है गूगल
ऑथेंटिकेटर, ठीक है। इसका एक एक्सटेंशन भी मिल जाता है, आप क्रोम से भी इसको कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मोबाइल वाला तरीका इसलिए सिखाऊंगा ताकि फिर आपके लिए आसानी हो, और ये बहुत इजी है, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर के अंदर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को अपने मोबाइल के अंदर आपने उसको खोलना है, ठीक है। तो मैं आपको वो तरीका अभी सिखाता हूँ। अच्छा, अब मैं स्क्रीन के ये जो मैंने स्कैन के ऊपर क्लिक किया है, अब मैं जाऊंगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर जो ये मेरे पास आ रहा था, इसको मैं यहाँ से अपने ये मैंने अपना स्कैनर यहाँ पर लगाया, तो मेरे पास ये कोड आ गया, ठीक है। अब ये कोड मैं यहाँ पर पुट करूँगा 108। अच्छा, ये जल्दी चेंज हो जाता है, तो आपने जल्दी इसको टाइप करना होता है, ठीक है। जो 255417 ये मैंने टाइप कर दिया और वेरीफाई और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो हमारा मसला क्या था? हमारा मसला ये था कि अगर हम पाकिस्तानी नंबर यूज़ करते अपने अमेज़न अकाउंट के अंदर, तो हमें फिर ओटीपी नहीं आता, और ये सबसे बड़ा इस इशू है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, या तो अमेरिकन नंबर ख़रीदते हैं, या अपने रिलेटिव्स को अपना उनका नंबर यहाँ पर डालते हैं, और फिर जब उनको ओटीपी जाता है तो फिर उनको व्हाट्सअप करते हैं या उनको कॉल करते हैं कि भाई आपके पास ओटीपी आया है। तो वो मसला हमने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से हल कर दिया है। तो इट्स अमेजिंग थिंग हैपन। और अब जाते हैं अपना जो अमेज़न अकाउंट है उसका टेक्स्ट फॉर्म अब हम फिल करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, और अपना टेक्स्ट फॉर्म फिल करने की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अमेज़न अकाउंट है। अच्छा, इस चीज़ को अब हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। और ये दोबारा हमें ले जाएगा इंटर ओ टी पी फ्रॉम ऑथेंटिकेटर ऐप। तो अभी हमारे पास क्योंकि ऑथेंटिकेटर ऐप है, तो अभी हमारे पास ऑथेंटिकेटर ऐप में कोड आएगा। अब मैं वो डालता हूँ 264। तो ये हमारा ऑथेंटिकेटर ऐप है, तो हमने इसके अंदर डाली, और यह अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पर आपको कहते हैं कि अपना बैंक ऐड करो, ठीक है। सेलेक्ट पेमेंट मेथड करो कि कौन से मेथड से हम आपको पे करें। इस तरह आपका टैक्स के फॉर्म अपडेट करो। तो ये चीज़ें अब हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी बैंक अकाउंट अभी बनाया नहीं है। अगली क्लासेस में हम इंशाल्लाह बैंक अकाउंट बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम सेलेक्ट मेथड जब करेंगे, तो हमारे पास 3 मेथड्स आएंगे: पे बाय चेक, पे बाय क्रेडिट कार्ड, और पे बाय डायरेक्ट डिपॉजिट। पे बाय डायरेक्ट डिपॉजिट वाला मेथड जो है अभी इसलिए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर बैंक ऐड नहीं किया। तो अभी हम फ़िलहाल क्या करने वाले हैं, अभी सिर्फ हम टैक्स फॉर्म सबमिट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स करंट टैक्स स्टेटस जो आपका है वो इनकम्प्लीट है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर टैक्स फॉर्म सबमिट करेंगे, और जो जो तरीका है वो एग्जैक्टली मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपने अमेज़न अकाउंट का एसोसिएट फॉर्म अकाउंट का जो टैक्स फॉर्म है वो कैसे सबमिट करना है। सो लेट्स सी। जब आप अमेरिका से बाहर होते हैं और आप अमेरिका के अंदर काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं W8 फॉर्म। अब हम फिल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टैक्स क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर हम अब जा रहे हैं कि आप इंडिविजुअल है या आप बिजनेस है। तो हमारा जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल बेस के ऊपर है, हम इंडिविजुअल हैं। आर यू यूनाइटेड स्टेट्स सिटीज़न? तो हम यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स नहीं है। आर यू एक्टिंग एज इंटरमीडिएटरी एजेंट? सो वी आर नॉट। इसके बाद हम क्या करेंगे, फुल नेम जो एस पर से NIC है वो हम यहाँ पर डालते हैं। हमारे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप जो है वो पाकिस्तान है। जो मैंने पहले एड्रेस डाला था वो उसने खुद उठा दिया है, ठीक है। सो दैट्स गुड। मेलिंग एड्रेस भी वही है, सेम है। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर TIN जो हमारे पास है, क्योंकि हम आई हैव अ नॉन US टिन, हम पाकिस्तानी हैं, तो हमारे पास टिन नहीं है, इंडियन नहीं है, हम क्या है, इंडिविजुअल है। हमारे पास शनाख्ती कार्ड है, तो हम अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर यहाँ पर डालते हैं। अब शनाख्ती कार्ड का नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो फिल करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने शनाख्ती कार्ड का नंबर यहाँ डाल दिया है, और आई हैव आई US टिन इसके ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाएंगे नीचे, और लोकेशन ऑफ सर्विसेज परफॉर्म इसमें सबसे पहला वाला यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेव एंड प्रीव्यू करेंगे, ठीक हो गया। और ये हमारे पास आ गया W8 बिन फार्म। इसको हम कहते हैं W8 बिन फार्म, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीज़न नहीं है और आप बाहर से इसका अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई सर्टिफाई, यहाँ पर मैं सिग्नेचर करूँगा, अपना नाम एज इट इज़ लिखूँगा जैसे मैंने पहले लिखा था, ठीक। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको सबमिट फॉर्म करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपके पास ये विदहोल्डिंग रेट जो है वो 0% से ऊपर आ गया, तो आप समझो कि आपने कोई गलती की है टैक्स फॉर्म में। अगर ये 0% आया तो आपने कोई गलती नहीं की है, यू आर ओके टू गो, ठीक है। सो अभी हम ये एग्जिट इंटरव्यू करते हैं, और हमारा अकाउंट जो है वो उसका कंप्लीट हो गया टैक्स स्टेटस, ठीक है। उसके बाद जो अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये अब इसके समझने की हमें ज़रूरत है।
यहाँ पर आप सारे डालते हैं अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप चेंज पेमेंट मेथड करते हो, अपना बैंक वगैरह इसमें डालते हो, पायनियर वगैरह जो भी आप अकाउंट बनाते हो। आपके पास कितनी पेमेंट्स आई है, कितनी नहीं आई, ये सारी हिस्ट्री इधर पड़ी होती है। अच्छा, व्यू योर रेट कार्ड, आपके पास कितना लोगों ने आपको पसंद किया या अमेज़न ने आपको कितना रेट दिया, तो वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका ट्रैफ़िक है, जहाँ से आप ऑर्डर्स लाते हो, जहाँ आपके वेबसाइट है या आपके ग्रुप्स हैं, ये आप इसका लिस्ट यहाँ पर अमेज़न को प्रोवाइड करते हो कि मैं यहाँ-यहाँ से ऑर्डर्स ला रहा हूँ। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ देते हो कि हमारी वेबसाइट कैसे काम करते हैं, हमारे ग्रुप्स जो है वो इसमें हम क्या-क्या चीज़ें डाल रहे हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डालते हो। अगर आपकी बहुत सारी स्टोर्स हैं, आप मल्टीपल स्टोर्स बना सकते हो इसमें, तो उन स्टोर आईडी को आप कैसे लिंक कर सकते हो, ये उसके लिए जगह है। चेंज योर वन लिंक ट्रैकिंग आईडी प्रेफ़रेंसेस। वन लिंक क्या बोलते हैं, ग्लोबल स्टोर प्रेफ़रेंसेस, ये क्या चीज़ें हैं दोनों। इसमें अगर आप मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर आप अकाउंट बनाते हो, तो आप यूनाइटेड किंगडम से, आप कनाडा से और आप जो है वो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन सबको मिला के वन लिंक कर सकते हो। यानी कि उधर से भी अगर आपके ऑर्डर्स लगते हैं, तो इसी अमेरिकन अकाउंट से आप उसको चला सकते हो, तो ये वन लिंक। अच्छा, मैनेज योर ट्रैकिंग आईडीज़, इसमें ये है कि आप अपने जो आईडीज़ है, ट्रैकिंग आईडीज़, यानी कि आप समझ लें कि आपके जो एफ़िलिएट लिंक्स है, वो आप कहाँ पर इसको आप मैनेज करने के लिए ये हमारे पास जगह है। देखिए हमारे पास एक ये स्टोर के लिए ये ट्रैकिंग आईडी है, और इस तरह बाकी के लिए बाकी भी ही आप यहाँ पर अगर आपके बहुत सारे हैं, तो आप यहाँ पर इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैनेज योर अकाउंट यूज़र एंड सेलेक्ट, आप अपने अलावा बहुत सारे लोगों को इस अकाउंट पे काम दे सकते हो, आप उनको सब यूज़र्स बना सकते हो, चाइल्ड ये एक्सेस उनको दे सकते हो, ठीक है। चेंज योर ईमेल प्रेफ़रेंसेस, अपनी ईमेल आप चेंज कर सकते हो। एसोसिएट साइट स्ट्राइप, साइट स्ट्राइप जो है वो हम जब एफ़िलिएट लिंक उठाते हैं अमेज़न से, तो ये साइट स्ट्राइप्स ऑप्शन से हम इसको ओपन करते हैं या बंद करते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मैं यहाँ पर खोलता हूँ, तो यहाँ पर ये मुझे कहता है कि इनेबल्ड है, ठीक है। तो अगर जब मैं ये अकाउंट खोलता हूँ amazon.com, तो ये मुझे मेरे पास आ जाएगा ये साइट स्ट्राइप वाली चीज़, जिससे मैं ये गिट लिंक कर सकता हूँ। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ यहाँ से, तो मेरे पास ये इस तरह मैं इसको करता हूँ, ये मेरे पास गायब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको दोबारा अगर इनेबल करता हूँ, तो मेरे पास वो चीज़ दोबारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सही, इसने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ amazon.com, तो ये मेरे पास गेट लिंक आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये गेट लिंक किस लिए है, अगर मैं इस चीज़ का एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ, मैं इस चीज़ को, इस घड़ी को मैं अगर बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर आ जाता हूँ, इसको खोलता हूँ, और मैं इसके ऊपर अगर किसी को लैंड करना चाहता हूँ, मैं किसी को कहता हूँ कि भाई ये चीज़ खरीदो, बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें कॉपी करूँगा, इसका पिक्चर कॉपी करूँगा, और ये लिंक, इस लिंक में कमाल है। इस लिंक में क्या कमाल है? इस लिंक में ये कमाल है कि जब आप इसको उठाते हो, यहाँ से कॉपी करते हो, और आप कहीं से भी इस पे ऑर्डर्स लाते हो, तो अमेज़न को पता चलता है कि ये ऑर्डर्स आप लाए हो, ठीक है? और वो अगर आपकी वजह से अमेज़न के अंदर एंटर हो जाता है, और वो कोई और चीज़ भी खरीदता है, तो उसका भी आपको एफ़िलिएट अर्निंग मिल जाता है। तो ये इसको एफ़िलिएट लिंक बोलते हैं। इसमें सारा डेटा आपका स्टोर होता है कि आपकी वजह से कितने ऑर्डर्स आए, कितने लोग आपकी वजह से अमेज़न के अंदर एंटर हुए, ये सब पता है कहाँ से चलता है? यहाँ से चलता है, ठीक है? ये इसको एफ़िलिएट लिंक बोलते हैं। तो हम प्रोडक्ट ऐसे उठाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर खोलते हैं अमेज़न के अंदर, और यहाँ गेट लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, तो उसी प्रोडक्ट के लिए हमारा अमेज़न एफ़िलिएट लिंक बन जाता है, ठीक है? हमें पता चलता है कि इसके ऊपर ये कैटेगरी है, इसके ऊपर हमें तकरीबन 4% कमीशन मिलता है, ठीक है? ये मिसाल के तौर पर अगर ये $100 का होता और मैं इसको बेचता, तो मुझे $4 मिल जाते, क्योंकि अभी ये $41 का है तकरीबन, तो मुझे तकरीबन 2 पौने $2 मुझे मिलने वाले हैं इस एज़ अ कमीशन इसके ऊपर, ठीक है? So it's was an amazing thing that we made our affiliate account with Amazon, और इंशाल्लाह आगे हम इस अकाउंट को सीखते हैं, इसके ऊपर बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर हम करते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ हमें अब से रहती है, वो ये है कि हमने जो फेसबुक अकाउंट बनाया अभी, या फेसबुक ग्रुप बनाया, वो ग्रुप जो है उसके अंदर अब हम 1000 मेंबर्स कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अब तो नहीं है, हमें ये भी नहीं पता कि फेसबुक कैसे काम करता है, फेसबुक के ऊपर हम ट्रैफिक कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि आप पहले उसके अंदर बॉट्स डालो। वो लोग जो कि मरे हुए हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ़ नंबर आपने दिखाना है अमेज़न को कि मेरे पास 1000 मेंबर्स हैं, ठीक है? तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अपने फ़ेसबुक ग्रुप के अंदर हम 1000 मेंबर्स को ऐड करने का तरीका सीखेंगे, जो कि कस्टमर्स नहीं होंगे, जो कि एक्चुअल में हमसे प्रोडक्ट्स नहीं ले सकेंगे, लेकिन हम सिर्फ़ उससे अपना नंबर जो है वो कंप्लीट कर पाएँगे, ठीक है? तो हम जाते हैं, एक वेबसाइट को खोलते हैं, उसका नाम है SMM
डिसेंट, इस तरह के बहुत सारे पैनल्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। smmdecent.co इसको हम खोलते हैं और यहाँ से हम यहाँ से ये हमने खोल दिया और यहाँ पर हम अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइन अप करता हूँ, यहाँ पर अपना यूज़र नेम देता हूँ, लाइक जेकी 33 2211, लाइक ऐसा कोई नाम दो जो किसी और ने ना दिया हो, ठीक है। और मैं यहाँ से अपना ईमेल इसमें कॉपी करता हूँ, ये कॉपी किया मैंने और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ इसको, और इस पैनल के अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। मैं अपना नाम बताता हूँ कि भाई मेरा नाम लेट से सैयद बादशाह है, मेरा नंबर ये है, कुछ भी डाल दो, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस बाकी ये कि आपको याद आना चाहिए। और मैं पासवर्ड डालता हूँ, कोई भी पासवर्ड आप डाल दो, लेकिन इसमें ये है कि ये कहते हैं कि 8 नंबर हो, बहुत सारी इश्यूज़ आपको बताएंगे, जो जो मसला आप बताएगा हम उसको ठीक करते जाएंगे, ठीक है। जब मैं साइन अप करूँगा ना तो ये मुझे बहुत सारे मसले दे सकता है, लेकिन इसने अभी कोई मसला नहीं दिया। तो आप अगर कोई मसला देते, वो कहते हैं कि आपका पासवर्ड में ये मसला है, तो आप उस तरह उसको ठीक करते जाओ, आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अभी मेरा ये यूज़र नेम है और ये मैंने इसके ऊपर अर्डर्स लाने हैं। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर वो क्या करना है, सर्विसेज चेक करने हैं। जो हमारा सर्विसेज हमें चाहिए, वो हमें जो सर्विस चाहिए वो क्या है, फॉलोअर्स फेसबुक ग्रुप, ठीक है। ये हम सर्च करते हैं ये कीवर्ड, तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन आते हैं। अच्छा, तो आपने इसमें कोई भी सेलेक्ट कर देना है जिसमें आपको 1000 मेंबर्स आसानी से आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, तो मैक्सिमम ऑर्डर आप कितना लगा सकते हैं, ये सब आपको बताते हैं। और ये जो कीमत होती है ना, ये आपकी 1000 मेंबर्स के ऊपर होती है, ठीक है। तो पर 1000 आपकी मेंबर्स के ऊपर आपका ये तकरीबन $1.5 और इस तरह ये लग जाते हैं। तो मैं यहाँ पर, अच्छा, तो इसको मैं अभी ये अगर ऑर्डर लगाता हूँ तो मेरे पास पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो पैसे लगाने के लिए मैं ऐड फंड करूँगा और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ ईज़ी पैसा, ठीक है। ईज़ी पैसा मैंने सेलेक्ट किया। मैं तकरीबन $2 इसमें डालता हूँ क्योंकि उधर कोई 1.6 डॉलर लग रहे थे मेरे, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं पे करता हूँ, ठीक है। और ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा, यहाँ पर मैं ईज़ी पैसा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर वॉलेट को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ ईज़ी पैसा, और मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, ठीक है, ईज़ी पैसा वाला। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको पे करता हूँ, तकरीबन 500 समथिंग पैसा बनता है। तो ये यहाँ से मैं पे करता हूँ, पे नाउ। अच्छा, अब मेरे मोबाइल के अंदर कोड आएगा वेरिफिकेशन के लिए, उधर से मैं इसको वेरीफाई करूँगा तो मेरा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी पिन, वो कह रहा है कि आपकी इजी पैसा का क्या पिन है, तो मैं वो डालता हूँ। अच्छा, पैसे हो गए। अब हम दोबारा जाते हैं और यहाँ पर अपना ऑर्डर सर्विसेज के अंदर फिर जाते हैं, और मैं यहाँ पर करता हूँ फेसबुक ग्रुप, ठीक हो गया। ये मैं सर्च करता हूँ ये कीवर्ड, तो ये मैं इसमें से ये वाला लगाता हूँ, ठीक है। इसको मैं व्यू करता हूँ, यहाँ क्रिएट ऑर्डर करता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं अपनी ग्रुप का लिंक देता हूँ, ठीक है। लिंक कहाँ से उठाऊँगा, ये लिंक है जो मैंने अमेज़न के अंदर डाला था, वो वाला ग्रुप का लिंक मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। कभी-कभी इसमें नहीं आता आपका ऑर्डर्स, अगर नहीं लगता, ये मसला करता है, तो आपने इनसे रब्ता करिए, व्हाट्सएप भी है इनका, अगर फिर भी नहीं होता तो आप दोबारा लगा लें, इतने इसके डॉलर नहीं है, आप कोई महंगा वाला, थोड़ा सा महंगा वाला लगा लें, ठीक है। और ग्रुप आपका पब्लिक होना चाहिए, उस ग्रुप को आपने थोड़ा सा चलाना है, उसके अंदर 2-3 मेंबर्स डालने हैं पहले से, ऐसा ना हो कि अगर आप इस तरह मेरी तरह पहले बना लेते, फिर अक्सर इसमें नहीं आते मेंबर्स, ठीक है। तो कुछ एक दिन के लिए आप कोशिश करें कि अपने दोस्त वगैरह कुछ 2-3 डाल दे, ताकि मसला ना हो। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ 1000 मेंबर्स, ठीक है, और यह मैं सबमिट करता हूँ, ये मेरा ऑर्डर लग गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस ग्रुप के अंदर मेरे पास 1000 मेंबर्स पूरे होंगे। अगर मैं 3 ऑर्डर्स कहीं से भी लाता हूँ, तो फेसबुक जब आके चेक, अमेज़न जब आके चेक करेगा कि बंदे के पास 1000 मेंबर्स है कि नहीं है, तो वो उसको पता चलेगा कि इस बंदे के पास तो 1000 मेंबर्स हैं, तो वो मेरे लिए ये मसला नहीं खड़ा करेगा कि आपके पास पे बंदे नहीं है, ठीक है। अगर मैं इधर आता हूँ इसके ऊपर ना, तो ये इसका सेटिंग के ऊपर हम जाते हैं, इसके अर्निंग के ऊपर जाते हैं, और ये दोबारा हम उस जगह पर जाना चाह रहे हैं जहाँ से हम अभी चेक कर रहे थे इसको, ठीक है। तो इस तरह का इंटरफेस है, यहाँ पर आपको क्लिक्स भी नज़र आती है, आपकी कमीशन भी नज़र आती है, और आपके ऑर्डर्स नज़र आते हैं, आपकी कन्वर्जन कितनी परसेंट हुई, आपने कितने क्लिक्स लाए और कितने आपके ऑर्डर्स लगे, ये सारे आपको यहाँ से पता चलता है, ठीक है। यह आपका रिपोर्ट्स, टूल्स वगैरह, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट सेटिंग, यहाँ पर से आप इसको नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम आए दोबारा, ठीक हो गया। ये जो हमारा ग्रुप है वो यहाँ पर है, ये हमने यहाँ पर हम तकरीबन 50 तक लिंक्स दे सकते हैं। तो इसमें से एक हमने ये ग्रुप दिया जिसके अंदर हम अपना 1000 मेंबर जो हमने ऐड करने हैं वो हमने ऑर्डर लगा दिया। सो दैट्स इट।
और इंशाल्लाह अब हम बात करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर अमेज़न की वायलेशन पॉलिसीज़ क्या है, क्या हमने करना है, क्या हमने नहीं करना। इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।